या मेरे पास से 3500 रुपया 3500 कुछ रुपया था, वो छीन लिया। गले में वो सिल्वर का चेन था, वो मेरा छीन लिया। ये दोनों भाई मिलकर, और आए दिन ही परेशान करते रहता है। कभी किसी केस में फंसवाता है, कभी किसी केस में फंसवाने की धमकी देता है। और ये मेन रूप से है क्या, ये एक अवैध हॉस्पिटल चलाता है बंदुआर में। उसकी संचालक इसकी माँ है, और ये खुद माँ डॉक्टर है, ये संचालक है। उसका रस्सी बना के इसको फांसी लगा रहा था दोनों भाई ने, और इसका कहना था कि तुम मेरा नुकसान करवाया है तो हम तुमको ऐसा करेंगे, तुम 10 लाख रुपया 5 दिन के अंदर दो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। ये सारी घटना मेरे सामने में। बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अवैध अस्पताल पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई के बाद मामला अब हिंसक टकराव में बदल गया है। नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र के वनद्वार वार्ड -11 में एक युवक पर लोहे के रॉड से जानलेवा हमला किया गया। साथ ही लूटपाट और रंगदारी की धमकी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। पीड़ित लक्ष्मीकांत गौतम के अनुसार घटना बुधवार शाम करीब 5:15 बजे की है, जब वह किसी काम से नवनीत सिंह के घर गए हुए थे। इसी दौरान चंद्रमोहन कुमार और कृष्णमोहन कुमार, जो सगे भाई बताए जा रहे हैं, बुलेट मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे और आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों आरोपियों ने लोहे के रॉड से लक्ष्मीकांत पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि हमले के पीछे की वजह 25 अप्रैल को हुई वह संयुक्त छापेमारी है, जिसमें सिविल सर्जन और स्थानीय थाना पुलिस ने आरोपियों के कथित अवैध अस्पताल पर कार्रवाई की थी। आरोपियों को शक था कि इस कार्रवाई में लक्ष्मीकांत गौतम की भूमिका रही है। इसी खुन्नस में इस घटना को अंजाम दिया गया। हमले के दौरान आरोपियों ने न केवल बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पीड़ित के गले से चांदी की चेन और जेब से करीब 3500 रुपये भी छीन लिए। इतना ही नहीं, जाते जाते आरोपियों ने 5 दिन के भीतर 5 लाख रुपए की रंगदारी देने की धमकी दी और पैसे नहीं देने पर गोली मारने की बात कही। घटना के समय शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटने लगे, जिसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल लक्ष्मीकांत किसी तरह अपनी जान बचाकर नीमा चांदपुरा थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। स्थानीय लोगों का कहना है कि आरोपी लंबे समय से इलाके में अवैध अस्पताल का संचालन कर रहे थे, जहां कई तरह की संदिग्ध और गैरकानूनी गतिविधियां होती रही हैं। लोगों ने प्रशासन से ऐसे अवैध संस्थानों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रशासन पर सवाल। इस घटना ने एक बार फिर जिले में अवैध अस्पतालों के संचालन और उन पर कार्रवाई के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या प्रशासन सिर्फ छापेमारी तक सीमित रह जाएगा, या फिर ऐसे मामलों में पीड़ितों की सुरक्षा और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस की गतिविधियां तेज कर दी गई क्या हैं। मामला हुई आज? मामला आज ये है कि हम अपने गांव से अपने मिडिल स्कूल के पास आ रहे थे। उतने में चंद्रमोहन कुमार, कृष्णमोहन कुमार, दोनों भाई प्रेसर श्यामू सिंह ये आता है और हमारे साथ गाली गलौज करने लगता है, ये कहते हुए कि पिछले 25 तारीख को जो हमारे हॉस्पिटल पर छापा पड़ा है, जिसमें हमारा हॉस्पिटल अवैध निकल गया 25/4 ये अवैध निकल गया, इसमें हमको 25 लाख का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई तुम करोगे। ये कहते हुए ये लोग हम पर हमला करने लगा। ग्रामीण लोग दौड़े, तभी वहाँ से अपने डिपो पर भागा। और ये सिलसिला पिछले साल से है। पिछले साल ये लोग सब मिल के मेरे बाबूजी का गाड़ी रोक के आग लगा दिया। उसके बाद ये अपनी बीवी से एक फर्जी केस हम पर करवाया कि इज्जत लूटने का, छेड़छाड़ करने का, रंगदारी का। और आज तीसरी बार ये बीच रोड पर हमको रोक के मेरे साथ हाथापाई किया। ये दोनों भाई रुपया मेरे पास से 3500 रुपया 3500 कुछ रुपया था, वो छीन लिया। गले में वो सिल्वर का चेन था, वो मेरा छीन लिया। ये दोनों भाई मिलकर, और आए दिन ही परेशान करते रहता है। कभी किसी केस में फंसवाता है, कभी किसी केस में फंसवाने की धमकी देता है। और ये मेन रूप से है क्या, ये एक अवैध हॉस्पिटल चलाता है बंदुआर में। उसकी संचालक इसकी माँ है, और ये खुद माँ डॉक्टर है, ये संचालक है वहाँ का। और ये दोनों मिलके डॉक्टर है या माँ फर्जी डॉक्टर है। अच्छा, माँ फर्जी डॉक्टर है, और ये संचालित करता है उस अवैध हॉस्पिटल को, जो कि बंदुआर SBI के जस्ट सामने पीले कलर के मकान में स्थित है। वहीं पे ये छापा पड़ा है। वहाँ से ये लोग अकूत संपत्ति अर्जित करता है। गांव में किसी को दारू पिला के, किसी को शराब पिला के, किसी को तारी पिला के सबका ज़मीन ही रजिस्ट्री करवाता है। हम माननीय DM साहब से कहना चाहेंगे कि 25/4 को शाम के 4 से 5 बजे के बीच जो इसके घर पे, इसके हॉस्पिटल पर छापेमारी हुई है और इसके मेडिकल स्टोर पर, उसकी
जांच का जो उसका जो वीडियो है, बाजाप्ता वीडियो बनाया है सिविल सर्जन साहब ने, सिविल सर्जन साहब से वो वीडियो पब्लिश करने का अनुरोध मैं करता हूँ। उसी में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत गौतम है। मैं बंदुआर वार्ड नंबर 11 का निवासी हूँ। आप प्रशासन से क्या मांग करते हम हैं? प्रशासन से मांग करते हैं कि मेरे साथ न्याय किया जाए और इसके फर्जी हॉस्पिटल को चेक किया जाए। ये अवैध पिछले 30 वर्षों से ये लोग एक संगठित अपराध कर रहे हैं। वहाँ पे अवैध डिलीवरी करवाते हैं, भ्रूण हत्या करवाते हैं, और उसके बाद अगर कोई विरोध करता है तो उसके साथ ऐसे ही सरेआम रोड पे रोक के कभी उसका गाड़ी जला दिया जाता है, कभी अपनी बीवी से केस करवा दिया जाता है, और कभी जब कुछ नहीं होता है तब सरेआम रोड पे रोक के गुंडागर्दी करता है। दबंग प्रवृत्ति का आदमी है दबंग क्या? प्रवृत्ति का है। 5-7 FIR भी उस पर है। उस सब के घर पर जाकर ही धमकाता है। वो बहुत बाहुबली है। अवैध रुपया का गर्मी जो है उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। हम माननीय थानाध्यक्ष महोदय से भी कहना चाहेंगे कि इस घटना का जांच करें और उचित कार्रवाई करें। क्या मामला हुई जो अभी थाना पे आना पड़ा है? शाम 5 बजे हम अपने मित्र मोनू के साथ, छोटे बा हैं, उन्हीं के दरवाजे पर हम लोग बैठे हुए थे। उनसे कुछ काम था, उन्हीं से बातें हो रही थी। इतने 5-5:15 बजे के करीब ये दोनों भाई बुलेट गाड़ी से आया और अचानक उतर के मोनू के साथ मारपीट करने लगा। हम उससे पूछे कि रे भाई कारण क्या हुआ है? तो हमको बोलता है कि मेरे हॉस्पिटल पर जो 25 अप्रैल को, 4 दिन पहले 25 अप्रैल को जो छापेमारी हुई है उसमें मरीज सहित मेरी माँ वहाँ पर डिलीवरी करते पकड़ा गई, जिसके कारण हमको सिविल सर्जन सर के यहाँ जाना पड़ा और बहुत मैनेज करना पड़ा। मेरा बहुत नुकसान हो गया है। इसका दवाखाना का जांच हुआ, दवाखाना का लाइसेंस भी इसका फेल था। इस कारण ये बोल रहा है कि मेरा 20-25 लाख का नुकसान करवा दिया है, ये इसको हम मार देंगे, आज ये कर देंगे। इसके जेबी से देखे इसका बड़ा भाई कृष्ण मोहन रुपया निकालने लगा। उसके बाद जब इसका चेन था, चेन छीन लिया। हम लोग वहाँ पर बहुत आदमी चिल्लाए तो वहाँ पर कुछ ग्रामीण दौड़ के आए, तब सब जाकर दौड़ कर आ रहे थे ग्रामीण, तब वो दोनों भाई भागा। नहीं तो आज इसका रस्सी से, गमछी जो होता है उसका रस्सी बना के इसको फांसी लगा रहा था दोनों भाई मिलकर। और इसका कहना था कि तुम मेरा नुकसान करवाया है तो हम तुमको ऐसा करेंगे, तुम 10 लाख रुपया 5 दिन के अंदर दो, नहीं तो तुमको हम जान से मार देंगे। ये सारी घटना मेरे सामने में हुई है। मतलब रंगबाजी टैक्स मांग रहा था? हाँ, रंगबाजी टैक्स मांग रहा है भैया। उसके हॉस्पिटल पे कई बार छापा पड़ चुका है और उसको, वो दबंग प्रवृत्ति का आदमी है, अपराधी प्रवृत्ति का आदमी है। नीमा चांदपुरा थाना में कम से कम 7 FIR उस पर दर्ज है। आप जांच कर, हम केस नंबर बता सकते हैं, कल सारा डिटेल हम सार्वजनिक कर सकते हैं, उस पर सार्वजनिक कर सकते हैं। उसका 7 केस इस पर दर्ज है। सब औरत के छेड़खानी, घर पर चढ़ के मारना के 4 केस इस पर होगा। इसका बाइक जला दिया था पिछले 1 अप्रैल के दिन 2025 में। ये बहुत दबंग प्रवृत्ति का आदमी है और झूठ मूठ का दूसरे आदमी को ये केस में किसी तरह उलझा के फंसाता है और ये गांव में संगठित अपराध कर रहा है। शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं कि सर आप लोग ये छापेमारी उसके हॉस्पिटल पर किए, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। ये आपका रूटीन हो सकता है, आपको गुप्त सूचना मिल सकता है। मेरा कहाँ से गुप्त सूचना मेरे नाम से आपको मिला है वो आप सार्वजनिक कर दीजिए। अगर हम गुप्त सूचना दी है और छापेमारी किए तो इसमें मेरा कहाँ से दोष है? ये मेरे साथ क्यों मारपीट करता है? इसका न्याय सिविल सर्जन महोदय ही कर सकते हैं और DM साहब ही कर सकते हैं। जब हॉस्पिटल पर सब कुछ 108 जनता के सामने पकड़ा जाता है, वहाँ पर मरीज निकलती है, बिना निबंधन का अस्पताल चल रहा है, फिर भी सिविल सर्जन महोदय कोई कार्रवाई नहीं कर पाए हैं। 4 दिन हो गया है, ना हॉस्पिटल सील हुआ, ना FIR दर्ज हुआ, कुछ नहीं हुआ आज तक। और सब बात फिर वहाँ हॉस्पिटल पर लगातार, आज भी कल भी लगातार वहाँ पर पेशेंट आ रहे हैं, बिना निबंधन का चल रहा है। भ्रूण हत्या का केंद्र बना हुआ है, अपने इलाके का सेफ जोन बना हुआ है भ्रूण हत्या के लिए ये अस्पताल। ये 5-10 गाँव में भ्रूण हत्या जो भी महिलाएं किसी कारणवश करवाती हैं, आप किसी इस 10 गाँव में पता कर लीजिए कि कहीं भी अगर भ्रूण हत्या किसी को करवाना होगा तो सबसे सेफ जोन अस्पताल ये बना हुआ है अपने क्षेत्र का। इसीलिए प्रशासन से कार्रवाई करते हैं कि इसके अस्पताल को बंद किया जाए और आज जो मारपीट की घटना हुई है उसमें इस पर कड़ी से कड़ी सजा हो। क्या नाम हुआ आपका? विक्रम कुमार मेरा नाम हुआ, वार्ड नंबर 17, घर बंदुआर।